राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर कृषि कानूनों की आड़ में जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, ये वाकई निंदनीय है और ये हम शुरुआत से कह रहे हैं। इस पूरे मामले में नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और नई बातें समझ में आ रही हैं जो कि क्लियर कर देती हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ बताया गया है कि इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, उन्होंने एक ट्रक को रोका 14 जनवरी 2018 को। उस ट्रक में 910 किलोग्राम गांजा मिला। आरोपी कौन था? सरबजीत सिंह, जो लखबीर केस में दोषी है, और साथ ही साथ अमन सिंह। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ अगले दिन 5 और लोगों को इस मामले में नामजद किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसान आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर 2020 में। 26 नवंबर को, अक्टूबर 13, 2020 को अमन को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद अमन सिंह अगले महीने, यानी कि जो आंदोलन शुरू होता है किसान आंदोलन, उसमें शामिल हो जाता है 26 नवंबर को और दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली में इस तरह से ये साजिश की जाती है। अब आप समझिए कि मामला कितना पुराना है और लोग इसको नए नए रंग दे रहे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि जितने भी आरोपी लखबीर की बर्बरता में शामिल हैं वो पहले ही नामजद हैं। उन पर पहले ही इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं कि बचना नामुमकिन है। तो ऐसे में कोई एक और क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें साफ बताया गया है कि बरनाला डिस्ट्रिक्ट के निहंग बाबा अमन सिंह पर NDPS एक्ट लगाया गया है और उसमें यह साफ बताया गया है कि 14 जनवरी को उसे पकड़ा गया और 13 अक्टूबर 2020 को, यानी कि 2 साल बाद, उसे एंटीसिपेटरी बेल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिल जाती है। तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। ये स्पष्ट हो चुका है कि किस तरह से जो अपराधी श्रेणी के लोग हैं उन्हें आंदोलन में शामिल किया जा रहा है, उसमें लाया जा रहा है, क्योंकि अगर उनसे कोई अपराध हो भी जाता है तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आत्मसमर्पण करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो जेल जाना ही है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं उन किसान नेताओं पर और उन सभी निहंग समूहों पर भी कि क्या वो इन लोगों को जब भर्ती करते हैं तो क्या इनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं, और अगर बैकग्राउंड चेक करने के बाद इन्हें ऐसा भर्ती किया जाता है तो फिर तो और भी ज़्यादा चिंतनीय विषय है। इस बात को समझ लीजिए कि देश में एक तालिबान खड़ा हो चुका है, जो कि अगर आप तालिबान की बात करें तो वो अफीम का कारोबार करते हैं, यहाँ गांजे का चल रहा है। पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं कि 910 किलोग्राम ट्रक में भरकर गांजा ले जाया जा रहा था। वही लोग शामिल थे जो आगे चलकर एक और घटना को अंजाम देते हैं, जिसको आप लखबीर की घटना के नाम से जानते हैं, सिंघू बॉर्डर के कांड के नाम से जानते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर पहले ही लगाम लगाई होती तो शायद ये बर्बरता ना होती। और ऐसे पता नहीं कितने लोग अभी शामिल हैं जो कई गतिविधियों में शामिल हैं, कई अपराधों में शामिल हैं। वो शायद किसान आंदोलन में हो सकते हैं। उनकी छटनी होनी चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, प्रशासन की होनी चाहिए कि अगर वैसे लोग वहाँ पर शामिल हैं तो उन्हें छांट कर या तो जहाँ उनकी जगह है वहाँ भेजा जाए या फिर उन्हें घर वापस भेज दिया जाए। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।